नमस्कार, मैं नितेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं किस्सा नंबर 1। और चुनावों के नतीजे आ गए हैं और बेहद चौंकाने वाले हैं, जिसकी उम्मीद जो है खासकर तेजस्वी यादव और जो महागठबंधन है उसने नहीं की थी। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, ये उम्मीद थी आपको? देखिए, उम्मीद पे तो थी, मतलब उम्मीद थी कि एनडीए जीतेगी, लेकिन इतनी बड़े मार्जिन से जीतेगी ये नहीं सोचा था। तो अगर मैं इसको एक लाइन में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो जीत है या उसको कुछ सीटें हैं, वो राहुल गांधी ने तेजस्वी के हाथ से छीन के एनडीए को गिफ्ट कर दी। इसको ऐसा कह सकता हूं मैं। उसको मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो भी मैं एलैबोरेट करता हूं आपके लिए। देखिए, तेजस्वी जो हैं वो राहुल गांधी के चक्कर में उनको फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। अब चूंकि वो लोग अलायंस था तो वो अलग की बात है कि उन्हें साथ लड़ना था मिलके, क्यों लड़ना था वो ज्यादा डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन इस गठबंधन में राहुल गांधी को जो नुकसान होना था वो हुआ। खैर, वो तो नुकसान के लिए लड़ते ही हैं। आरजेडी भी उनके ट्रैप में फंस गया और अपना नुकसान करा बैठा। अब मैं ऐसा क्यों? देखिए, राहुल गांधी जी ने एसआईआर के ऊपर ऑब्जेक्शन किया और वोट अधिकार यात्रा निकाली। भारतीय राजनीति में, लोकतंत्र में निगेटिव राजनीति को पसंद नहीं किया जाता, जनता नहीं पसंद करती। 2019 में इन्होंने एक नारा दिया था, चौकीदार चोर है, वो जनता ने नकारा और इनकी बहुत बुरी तरह हार हुई। फिर ये एक नया नारा लेके आए, वोट चोर गद्दी छोड़। अभी पता लग गया कि उसको जनता ने नकार दिया। देखिए, इस देश में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। किसी भी लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी अदालत होती है वो जनता की अदालत होती है। आप एसआईआर में बेईमानी, वोट चोरी हो रही, कहीं कुछ नहीं निकला। अगर निकला होता तो जनता को पता होता ना। किसी एजेंसी को पता होना हो, जनता को पता होता है। चुनाव से पहले एग्जिट पोल की तमाम बातें हो रही थी। भाई, एग्जिट पोल ने सबने दिखाया भाई एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन इस बार एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सटीक साबित हुआ। सटीक से भी ज्यादा जो है वो मतलब उस डायरेक्शन में ले गया। हाँ, एग्जिट पोल, देखिए, एग्जिट पोल एक आध बार गलत हो जाना, 2 बार गलत हो जाना, एग्जिट पोल। अच्छा, एग्जिट पोल के बारे में भी आपको बताऊं। देखिए, जब वोट पड़ गया उसके बाद काउंटिंग में 2 दिन 3 दिन का समय है, तो भाई मीडिया हाउसेस को भी तो कुछ करना है, कुछ ना कुछ। तो एग्जिट पोल आ गया। अब उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से आप लेंगे तो प्रॉब्लम में फंसेंगे। खासकर लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था इस बार भी। हाँ, तो उसको एक तरह से आप ये मानिए कि ये तो जी जुगाली चल रही है कि भाई ठीक है, अपना टाइम पास हो रहा है। अभी की जो खबर है वो ये है कि राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव 10,000 वोट से पीछे है। अभी की बात है। 2010 में उसी सीट से राबड़ी जी हार भी चुकी हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे ये पहली बार होने जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार हारने जा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार को अब उनका ट्रेडिशनल यादव और मुसलमान वोटर भी वोट नहीं दे रहा है, तभी वो राघोपुर से हार रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो महागठबंधन की हार की नींव क्या तभी रखी थी जब सीट बंटवारे को लेकर तगड़ा पेच फंसा था। देखिए, वहां पे हुआ क्या सीट बंटवारे के पेच से कि आप जिस समय एनडीए एकदम बुरी तरह मैदान में कूद पड़ी थी, उस समय आप सीट बंटवारे पे बहस कर रहे हो। उस समय आप जो है वो वोट अधिकार यात्रा कर रहे हो। उस समय आप जो है मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, मुसलमान होगा नहीं होगा, आप इसकी लड़ाई कर रहे हो। तो आपने तो अपना टाइम सारा उसमें निकाल दिया। आपने 80% समय नॉन प्रोडक्टिव चीजों में निकाल दिया। आपने काम की बात तो बहुत कम करी ना। आपको जिस तरह से कांग्रेस में राहुल गांधी जी बिहार गए ही नहीं, वोट अधिकार यात्रा के बाद वो गए ही नहीं। वो फिर बाद के दिनों में गए, बाद के 2-4 दिनों में गए, और बाद में फिर एंड में तो फिर विदेशी चले गए। नहीं, वो उनके साथ यही समस्या है ना कि भाई वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। जब उनके पास कुछ भी करने को नहीं होता तब वो पॉलिटिक्स करते हैं। नहीं, जब नेता को जब एंड तक, जब तक इलेक्शन पूरे खत्म ना हो जाए तो कम से कम जमीन पे तो रहना चाहिए। कम से कम जैसे अमित शाह जी जब तक इलेक्शन पूरे कंप्लीट हो गए बिहार में डटे रहे। नहीं, वही तो मैंने कहा कि राहुल गांधी जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। जब उनके सारे काम खत्म हो जाते हैं कि वो उन्होंने वो अपनी सारी
घूमना फिरना कर लिया, रील्स बन गई उनकी, उनके मोहब्बत का शरबत बट गया, तालाब में छलांग लगा दी। तालाब में छलांग लगा दी, सारे जो उनके पैशंस हैं उसको जब जीने के बाद जो थोड़ा सा टाइम बचता है उसमें वो राजनीति कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और मेरी समझ में नहीं आ रही, ये जो आरजेडी में कहीं ना कहीं जो भाई भाई में विवाद हुआ था, जो तेज प्रताप यादव को निकाल दिया था, ये फैक्टर हो सकता है क्या? नहीं, वो फैक्टर इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे जो इनका ट्रेडिशनल मतदाता है, चाहे वो मुसलमान हो या यादव हो, जो छिटका तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये छिटका है, वो कहीं क्योंकि लगातार तेज प्रताप यादव जो है बयान दे रहे थे, अपने भाई के खिलाफ भी बयान दे रहे थे, उनके जो इर्द गिर्द घूमते नहीं, देखिए वहां पे एक चीज है, जो उनका वोटर है वो ये जानता है कि वो तेजस्वी को भी वोट नहीं दे रहे हैं, वो लालू को वोट दे रहे हैं। तो लालू का हाथ जिसके सर पे है वो उनका वारिस है। तो मुझे, मेरे अपना आकलन जो है वो तेजस्वी फैक्टर इतना बड़ा नहीं हो सकता है। हालांकि अगर आप उसको, अब जब उसके बाद के जब फिगर्स आएंगी तब पता चलेगा कि क्या जनसुराज फैक्टर या प्रशांत किशोर फैक्टर और तेजू फैक्टर दोनों ने मिला के थोड़ा बहुत 5-7% जो डैमेज किया वो उसकी वजह से नुकसान हुआ, या फिर उनके राहुल गांधी की वजह से नुकसान हुआ, या उनके अपने खुद की वजह से नुकसान हुआ। मतलब फैक्टर ये चार ही हैं। दूसरा, ये जो 10,000 रुपए जो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए दिए, क्या वो, देखिए ये सब चीजें तो ये देश का दुर्भाग्य है कि फिर अब जो है फ्रीबी राजनीति लोकतंत्र का इंटीग्रल पार्ट बन गया है। ये आप माने या ना माने, दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है। अभी हम लोग इसे दुर्भाग्य कह रहे हैं, अगले चुनाव तक शायद हम लोग इसको चुनाव घोषणा पत्र की तरह समझेंगे। वो तो इस टाइम पे तो ये चुनावी घोषणा पत्र ही मान लो, क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले ही वो, हाँ, तो देखिए अब वो इस ट्रैप में सब फंस चुके हैं, अब कोई इससे अलग नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया, और इस गंदे खेल में कांग्रेस, बीजेपी, सित्ते राष्ट्रीय दल है। देखिए इसमें प्रॉब्लम राष्ट्रीय दल को होती है, क्षेत्रीय दल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। लोकसभा चुनाव इसका परिणाम वो दिखने वाला है फिर भाई। अब इन लोगों को अगर बीजेपी ने और कांग्रेस ने कमिट कर दिया और कहीं सरकार बनाने की नौबत आ गई तो कहां से पूरा करेंगे, क्योंकि इनको तो बड़ी चीज इनके बड़े गेम में है ना। वहां तो प्रदेश में जो करना है करते रहो, 5 साल ही तो चलना है। कोई भी क्षेत्रीय दल मतलब इक्का दुक्का उदाहरण छोड़ दिए, अदरवाइज 5 साल के बाद कहां पे उनका हो पाता है, वो हारते ही हैं आमतौर पर। दूसरा, ये कहीं ना कहीं इसमें जो बीजेपी के स्टार प्रचारक थे उनका भी थोड़ा योगदान है, क्योंकि जिस तरीके से अग्रेसिव होकर चुनाव प्रचार कैंपेन चला, देखिए ये पूरे बीजेपी की स्टाइल है। उनके पास जो चुनाव लड़ने की जो तरीका है वो निश्चित रूप से कांग्रेस को, बाकी सभी दलों को इनसे सीखना चाहिए अगर राजनीति में रहना है। और यही अब नई राजनीति यही है। आप वो नहीं कर सकते हो कि आप चुनाव से 3 महीने पहले सो के उठे और विदेश घूम के आए और आपने 3 महीने चुनाव प्रचार किया और उसके बाद आप सोचो कि आपको जनता 2-3 रैली करी और कुछ भाषण दिए और आपकी सरकार बन जाएगी। वो अब जमाना नहीं है। अब एक चुनाव के बाद, 24 के चुनाव के बाद आपने अगले दिन से 29 के चुनाव की तैयारी करनी है। वो टाइम आ चुका है। जैसे कि अभी जो है, जो रुझान मान लो अभी, क्योंकि अभी डिक्लेयर तो पूरी तरह नहीं हुए हैं सीट के, तो क्या जैसे बड़े भाई की भूमिका में फिर दोबारा बीजेपी नजर आ रही है, तो क्या इस बार फिर से सीएम मुख्यमंत्री? देखिए ये डिपेंड करेगा कि तेजस्वी प्लस कांग्रेस प्लस आरजेडी ये तीनों मिलके क्या सरकार बनाने की पोजीशन पे हैं, तब बीजेपी ये चांस ले सकती है कि हम, उस हिसाब से तो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव तो कहीं दिखाई नहीं देते। नहीं, उसमें एक चीज और भी है ना कि अभी केंद्र में भी जो जेडीयू की सीटें हैं वो मैटर करती हैं यहाँ पे। तो अभी थोड़ा सा मुझे नहीं लगता बीजेपी इतना बड़ा चांस अभी लेगी। उससे बड़ा रीजन एक और भी है कि ये एनडीए ने पहली बार ये दिखाया है कि बीजेपी ने कि हमें अपने सहायक को, पार्टनर्स को एम्पावर करना है। इस बार इन्होंने अपने एक नई तरह की राजनीतिक शुरुआत करी कि अपने छोटे सहयोगी दलों को एम्पावर करने की, चाहे वो जितेंद्र राम मांझी हों या आपके चिराग पासवान हों, सबको उन्होंने एम्पावर किया, सबको सीटें दी, सबको लड़ने का मौका दिया। तो एक तरह से एनडीए में ही ये एक नई राजनीति की शुरुआत हो गई है। ठीक है सर, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपका टाइम ज्यादा भी है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और आपका इस बारे में क्या कहना है ये भी जरूर लिखें।